Hello everyone. Today we will solve exercise 20A, class 8th RS Agrawal math, and the topic is volume and surface area of solid. जिसका फॉर्मूले का मैंने जो इंट्रोडक्शन आया था उसका लिंक आपको ये जो आई बटन देखे यहाँ मिल जाएगा या मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, है ना। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। तीन ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड होता है L इंटू वी इंटू एच। लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल्स होता है क्या होता है 2L प्लस बी इंटू एच, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस बी एस प्लस एच एल, और लेंथ ऑफ डायगोनल्स होती है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जब सवाल में आएगा तो मैं फॉर्मूले लिख भी दूंगा, है ना। जैसे फर्स्ट सवाल में तीनों चीज पूछी है इसमें। फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया and the total surface area of the cuboid whose dimension are, there are three parts in क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट जिसकी लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ रखी है 22 सेंटीमीटर, विथ 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रखी है 7.5 सेंटीमीटर। तो इसमें तीन चीज पूछी है। पहला वॉल्यूम, तो मैं ABC करके निकाल देता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये फॉर्मूला ये होता है L इंटू वी इंटू एच। तो ये कितना हो गया, लेंथ दे रखी है 22 इंटू विथ दे रखी है 12 इंटू 7.5, और वॉल्यूम है तो क्यूब में आता है आंसर, यानी कि क्यूब सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ओके, तो चलिए करते हैं। क्या हुआ 22 इंटू 12 का मल्टीपल मैं कर रहा हूं 7.5 में। 12 5 जा 60, एक प्लेस का डेसिमल आई जाएगा, और कैरी 6, 12 7 जा 84 और 6 90। तो 90 का मल्टीपल करेंगे तो एक तो जीरो ही आएगा, और 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 2 जा 18 और 1 19। और यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की, क्यूबिक। तो क्यूबिक सेंटीमीटर, 1980 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूबॉइड। अब फाइंड करना है हमें लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल्स, बोथ आर सेम, है ना। चारों तरफ का जो एरिया होता है वो कहलाता है लेटरल। तो लेटरल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी इंटू एच, या 2H पहले भी लिख सकते हो, उससे भी फर्क नहीं है। इंटू में चाहे पहले लिखो चाहे बाद में, है ना। 2H L प्लस बी हो सकता है, किसी ने ये पढ़ा तो एक ही बात है। वो वैल्यू पुट कर दें। 2 इंटू एल, लेंथ दे रखी है हमें 22 सेंटीमीटर, प्लस विड्थ दे रखी है 12, इंटू हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 2 इंटू ये कितना हुआ 34 इंटू 7.5। चलिए मल्टीपल करते हैं। 34 इंटू 2 का मल्टीपल में 7.5 में कर रहा हूं। पहले 75 2 होते 150, तो ये आ गया 15.0, यानी कि ओनली 50। मल्टीपल कर दें इसका। 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 3 जा 45 और 6 51। तो 510 एरिया की यूनिट थी स्क्वायर, तो ये होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है। पहला हमने वॉल्यूम निकाला उसका, फिर लेटरल सरफेस एरिया, फिर पूछा है सी में तीन पार्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में T फॉर टोटल, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया, इंट्रो वाली में बताया था, तो मैं TS लिख दे रहा हूं। TSA इक्वल टू होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। 2 इंटू एल, लेंथ इज गिवन 22 इंटू विथ इज गिवन 12, प्लस बी 12 है, और हाइट दे रखी है 7.5, हाइट 7.5 मतलब प्लस HL, और लेंथ दे रखी है 22। देखते हैं क्या आता है। मल्टीपल तो करना पड़ेगा। 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 2 जा 24 और 2 26, प्लस ये हमने अभी करा नहीं करा 2 का करा था, सॉरी 12 का भी करा था 0। 12 इंटू 7.5 90 आया था, तो लिख दूं डायरेक्ट 90 ये हो गया, प्लस 75
इंटू टू टू, इसे कर लेते हैं 75 इंटू टू टू कितना आएगा देखते हैं। 7.5 में 22, ये तो 150 और 150 0 5 6 1 165 आ गया 165। इनको ऐड करें देखें क्या आएगा। 5 + 0 5 5 और 4 9। सेकेंड प्लेस की देखें 6 और 9 15 15 और 6 21 कैरी 2 2 1 3 3 और 2 5 तो 1038 हो गया 1038 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया 1038 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूबॉइड। तो ये एक क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ। एग्जाम में एक ही चीज पूछता है, तीनों चीज नहीं पूछता, या आपकी शुरू में प्रैक्टिस कराने के फॉर्मूले याद हो, इस वजह से ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसी का सेकंड पार्ट, इसमें फोर्थ पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 में, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। अब सेकंड में क्यूबॉइड की लेंथ दे रखी है 15 मीटर, विथ 6 मीटर, हाइट थोड़ी चेंज रखी है, थोड़ी से मतलब बताऊंगा अभी डेसीमीटर में। ये अब डेसी और डेका में ध्यान रखना, कहीं पर DAM लिखा हो तो डेकामीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यूनिट तो याद होने चाहिए, मेजरमेंट मालूम होना चाहिए। अब यहाँ दोनों मीटर में, ये डेकामीटर में, तो डेकामीटर सॉरी डेसीमीटर, डेसीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हमें पता होना चाहिए पहले कि 1 डेसीमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, क्योंकि ये सब चेंज करने पड़ेंगी। तो देखो हाइट को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये मीटर, ये भी मीटर, दोनों मीटर ना, और ये डेसीमीटर। तो हाइट निकाल दे रहा हूँ। हाइट इज 1 डेसीमीटर होता है 1/10 मीटर के, तो हाइट हो गई 0.9 मीटर। तो इससे क्या हुआ, तीनों चीज यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों मीटर में। जब कभी भी सवाल करोगे जितनी भी डायमेंशन है उन सबकी यूनिट सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है जैसे इस क्वेश्चन में, तो पहले हम सेम करेंगे। ये चॉइस आपकी है, चाहे आप तीनों को मीटर में कन्वर्ट कर लो चाहे डेसीमीटर में, तीनों सेम होने चाहिए। अब ये तीनों सेम हो गई, तो अब इसको चेंज करेंगे। सेंटीमीटर भी हो सकता था, तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 10 और 1 मीटर इक्वल टू 10, दोनों बनता है 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर। क्लियर, दोनों में समझ में आ गया ना। चलिए जब आएंगे और बताएंगे। अब निकालते चलो फर्स्ट पार्ट। इसमें पहला तो हमें क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू V इंटू H। लेंथ कितनी है 15 मीटर, विड्थ कितनी है 6 मीटर, हाइट कितनी है 0.9 मीटर। देखो 15 का 9 में कोई फायदा नहीं है, कैसे भी कर लो। चलो 15 9 जा होते हैं 135, तो ये 13.5 हो जाएगा इंटू 6। ये कोई जरूरी नहीं आप ऐसे आप डायरेक्ट कहीं रप्पा करके डायरेक्ट ले सकते हो, मैं आपको शो कर रहा हूँ। 15 9 जा 135, एक प्लेस के बाद डेसिमल। अब 6 का मल्टीपल कर दूंगा मैं, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 3 जा 18 और 3 21 कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 एक प्लेस के बाद 0। तो 81 क्यूबिक मीटर इज द वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूबॉइड। अब हम निकालेंगे इसी का लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2L + V इंटू H। वैल्यू पुट कर दें, 2L लेंथ थी 15 मीटर प्लस विथ है 6 मीटर इंटू H हमने निकाली थी 0.9। तो देखो 2 का मल्टीपल 0.9 में कर देता हूं मैं पहले, तो 1.8 आ गया ये, ठीक है ना, इंटू 15 + 6 कितना होगा 21। मल्टीपल करें 18 बन जा 18 कैरी 1, 18 2 या 36 और 137 और 1 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा। और एरिया होता है स्क्वायर में, तो ये क्या था सेंटीमीटर मीटर में, तो एरिया हो गया स्क्वायर मीटर। ये सेकंड का आंसर आ गया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया दिस। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2LB + BH + HL, 2LB + BH + HL, ठीक है ना।
चलिए पुट करते हैं 2L लेंथ इज गिवन 15 इंटू बी विथ इज गिवन 6 प्लस बी तो 6 है ही और एच हमने भी निकाली 0.9 प्लस एच 0.9 इंटू एल और लेंथ कितनी है 15। देखते हैं क्या आएगा 15 6 जा 90 9 6 जा 54 1 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 5.4 प्लस 15 9 जा 113.5 एक प्लेस का डेसिमल तो ये हो जाएगा ऐड करें 0.5 0.4 तो 0.9 हो गया और 3 5 8 8 ही रहेगा और 1 और 9 10 108 2 से मल्टीपल कर दे रहे हैं 2 9 जा इसका मतलब क्या 2 होता है 2 9 जा 18 कैरी 1 2 8 जा 16 और 1 17 और 2 1 जा 2 और 1 प्लेस के बाद डेसिमल तो इतने स्क्वायर मीटर हो गया जो क्यूबॉइड जिसकी लेंथ 15 विथ 6 और हाइट 0.9 मीटर थी। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 217.8 स्क्वायर मीटर। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर बनी चल रहा है अभी उसके 4 पार्ट हैं। आज के वीडियो में तो 1-2 क्वेश्चन हो पाएंगे लग रहा है क्योंकि 4 पार्ट और 4 कहने को हैं हर पार्ट में 3-3 क्वेश्चन है तो 12 क्वेश्चन हो रहे एक तरीके से आपके है ना। थर्ड पार्ट में हमें लेंथ गिवन है 24 मीटर विथ सेंटीमीटर इसमें सेंटीमीटर आ गया 25 सेंटीमीटर और हाइट मीटर में तो 2 मीटर में 1 सेंटीमीटर में तो इसको मैं क्या करूं मीटर में कन्वर्ट कर लूं है ना तो विथ कर ले रहा हूं विथ इक्वल टू ये तो बहुत ईजी है 25/100 मीटर। अब इसको 1/4 लिखना चाहो लिख सकते हो लेकिन कोई जरूरत नहीं है 0.25 रहने दो ये मीटर में कन्वर्ट हो गई। क्लियर ना ये तो जानते हो भाई सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाई 100। अब पहला पार्ट इसका जो पूछा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल L इंटू विथ 0.25 है इंटू H 6 है। देखो मैं थोड़ा और छोटा कर रहा हूं 25 6 जो होते हैं 150 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल तो 1.5 हो गया 1.5 का मैं 24 में मल्टीपल कर रहा हूं तो 15 1.5 का कर रहा हूं ध्यान रखना 0 तो मतलब ही नहीं है ना तो 15 4 जा 60 कैरी 6 15 2 जा 30 और 6 36 और एक प्लेस के बाद डेसिमल तो वॉल्यूम आ गया 36 क्यूबिक मीटर। समझ में आ गया ना। नाउ इसी का सेकंड पार्ट जो कि सेकंड पार्ट से इसी में जो पूछा लेटरल सरफेस एरिया तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये होता है 2L प्लस V इंटू एच तो फॉर्मूले से लिख रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। लेंथ हमें गिवन थी 24 और विथ है 25 और एच है 0.25। अब देखो 2 का मल्टीपल में 25 में कर रहा हूं 25 2 जा 50 होते हैं और 2 प्लेस का डेसिमल आ जाएगा 0.5। अब इसको ऐड कर दे रहा हूं ये बात समझ में आ गई ना 2 का मल्टीपल मैंने इसमें करा यहां लिख दिया इसको ऐड करके कितना आएगा 49। अब हमें क्या करना है 0.50 मतलब 0.5 तो केवल 5 का मल्टीपल करूंगा जो भी आंसर आएगा एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दूंगा तो 5 9 जा 45 कैरी 4 5 4 जा 20 और 4 24 और एक प्लेस के बाद डेसिमल लेटरल सरफेस एरिया विल बी 24.5 2L प्लस V इंटू एच। आंसर ये नहीं है इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ या मैंने आंसर गलत देख लिया पहले मैं दोबारा से आंसर चेक करता हूँ। आंसर सही है ये हमने गलत कर दिया है यहाँ हाइट ये लगा दी है हाइट क्या थी हाइट थी 6 मीटर और हाइट हम विथ हम लगा दी विथ जबकि 0.25 मीटर तो ये पूरा गड़बड़ हो गया। चलिए दोबारा करते हैं तो ये होगा 2L प्लस V इंटू एच 2 लेंथ 24 प्लस विथ दे रखी हमें 0.25 और हाइट 6 तो कितना हुआ 2 इंटू ये कितना हो गया 24.25 इंटू 6 ओके। देखो 6 इंटू 2 12 और 12 का मल्टीपल कर दे रहा हूँ 12 5 जा 60 कैरी 6 12 2 जा 24 और 6
30 कैरी 3, 12 4 जा 48 3 51 कैरी 5, 12 2 जा 24 24 और 5 29 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल 291 स्क्वायर मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट सी पार्ट TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 लेंथ हमें रखी है 24 इंटू विथ 0.25 है, प्लस B 0.25 इंटू H हाइट थी 6 प्लस H 6 और लेंथ दे रखी है 24, ठीक है ना जरा LB BH HL। तो देखें क्या आता है 25 का मल्टीपल कर दो डायरेक्ट, 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 2 जा 50 और 10 60 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल, 25 6 जा होते हैं 150 और 2 प्लेस का डेसिमल आएगा तो मैंने तुरंत लगा दी 2 प्लेस का डेसिमल, प्लस 6 का करना है 24 में, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 44, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14। तो देखें कितना आया, अब देखना जरा ढंग से 144 और ये 6 है 6.00 का 6, तो 144 और 6 कितना हो गया 150 और 1.5 ऐड करेंगे से 1.5 151.5 मल्टीपल कर दें, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 5 जा 10 कैरी 1 2, 303 स्क्वायर मीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विल बी 303 स्क्वायर मीटर। ओके, ये 3 पार्ट हुए क्वेश्चन नंबर 1 के। नाउ लास्ट 4th पार्ट, क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट, इसमें भी ये तीनों चीज निकालनी है। इससे क्या हुआ आपको अच्छे से फॉर्मूले याद हो गए कि वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, लेटरल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच या 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, एक ही बात है, और टोटल सरफेस एरिया TSA वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। इससे पहले मैं टोटल बोल गया हूं तो गलत बोल गया, लेटरल सरफेस एरिया की बात चल रही थी या एरिया ऑफ 4 वॉल्स। काफ़ी सवाल हैं इस एक्सरसाइज में, 30 सवाल है ना केवल पहली एक्सरसाइज में, तो इसकी तो करीब 3-4 वीडियो बनेंगी क्योंकि सवाल भी बड़े बड़े हैं। 3-4 वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। देखो अभी एक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, 17 मिनट्स की करीब वीडियो हो गई, 18 मिनट्स की। ना 4th पार्ट, इसमें हमें लेंथ दे रखी है क्यूबॉइड की 48 सेंटीमीटर, ब्रेथ यानी कि विथ वो हमें दे रखी है 6 डेसीमीटर और हाइट सब अलग अलग दे रखी है, और हाइट दे रखी है 1 मीटर। तो इसको सबको किसी एक में चेंज कर लो, या तो मीटर में चेंज कर लो या डेसीमीटर में या सेंटीमीटर में। तो मैं सेंटीमीटर में चेंज करता हूं क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो लेंथ तो चलो मैं दोबारा से लिख लेता हूं, लेंथ तो इतनी होगी। अब बात करते हैं विथ की। विथ दे रखी है 6 डेसीमीटर। डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर। तो 10 से मल्टीपल करेंगे तो विथ हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। मैं इनको बॉक्स में लिख लूँ। एक्चुअली क्या होता है, ऊपर वाले सवाल में ऊपर नीचे उतारने में गलती कर दी थी तो गलत हो जाता है फिर। तो हमें यही यूज करनी है, एल की जगह ये लगाना है, अब विथ की जगह हाइट तो डायरेक्ट तो ये तो सबको पता है कि एच इक्वल टू क्या होगी, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो एच की जगह ये लगेगा। तीनों यूनिट को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब निकालते चलते हैं। फर्स्ट हमें वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल वो 48 है, इंटू वी वो 60 है, इंटू एच वो 100। तो 1 2 3 3 तो 0 आ गए। अब क्या करना है, बस 6 का मल्टीपल 48 में करना है, कर देते हैं। 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 4 जा 24 और 4 28, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर।
अगर आंसर मीटर में दे रखा हो तो क्यूबिक सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने जाते हैं, क्यू है तो 3 टाइम्स 100 से मल्टीपल करेंगे, है ना, तो हो जाएगा 2.88 आ जाएगा आंसर। खैर आप इसमें ही छोड़ दीजिए, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2, चलो एक में ऐसे लिख दूं, कहीं पे भी लिखा हो सकता है, 2HL+V, एक ही बात होती है, वो मैं H बाद में यहाँ लिख दो, इंटू A इंटू B इंटू C, है ना। तो आपको पता ही है लॉ, क्रम चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। तो 2 इंटू H, हाइट दे रखी है, हाइट की जगह हाइट लगाऊं, हाँ 100, लेंथ है 48 और विड्थ है 60, तो कितना हो गया 200, तो ये हो गया इंटू 8 + 0 8 ही रहेगा भाई, 6 और 4 10, तो 2 0 तो ये आएंगे लास्ट में, और 108 में 2 से मल्टीपल करेंगे 216, और ये क्या था एरिया था स्क्वायर में, तो 21600 यानी कि 21,600 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूबॉइड। अब इसका जो है क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। चलिए वो भी करते हैं। तो नाउ टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ क्यूबॉइड, क्या फॉर्मूला था, 2LB + BH + HL, तो 2 ब्रैकेट में L इंटू B, लेंथ कितनी थी 48 इंटू विड्थ 60 प्लस 60 इंटू H है 100 प्लस H 100 और लेंथ थी 48, चलो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, 0 0 आ रहे हैं, 2 एक 0 तो रहेगा, 6 का मल्टीपल करना है, कर लेंगे वो तुम, 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 4 जा 24 और 4 ये तो पहले ही हो चुके मल्टीपल, 60 का 100 में करेंगे तो 6000 होंगे, 600 होंगे, 6000 होंगे, 3 0 आएंगे, ओके, प्लस 4800, तो 2 इंटू भैया ऐड करना है, 1 0 ये 0 लास्ट में 0 ही है 0, फिर सेकंड प्लेस का 0, सेकंड प्लेस का 0, सेकंड प्लेस में 8 है तो 8 आएगा, थर्ड प्लेस पर 8 है, थर्ड प्लेस पर 0 और 8 8 8 16 कैरी 1, 6 4 10 2 12 और 1 13, अब 2 का मल्टीपल करना है, सो ये आंसर ये आ जाएगा 2 0 0, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 कैरी 1, 2 का 13 में 26 और 1 27 आ जाएगा, तो 27,360 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूबॉइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द डायमेंशन ऑफ a rectangular water tanks are 2 meter 75 centimeter by 1 meter 80 centimeter by 1 meter 40 centimeter। इस तरह से जब डायमेंशन दी होती है तो पहली लेंथ होती है, दूसरी विड्थ और तीसरी हाइट। तो चलो मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट में खाली लेंथ लिख देता हूँ, आप लोग खाली एल भी लिख सकते हो। लेंथ हमें दे रखी है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा, ये तो आप जानते हो, लिख दूं डायरेक्ट, 75 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 और 2 ये है तो 2.75 मीटर, ये तो लेंथ हो गई। विड्थ हमें गिवन है 1 मीटर बाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, तो विड्थ कितनी हो गई 1.80 मीटर। इसको भी मैं बॉक्स में कर दूं, नहीं मैं उतारने में गलती कर देता हूँ तो फिर बेकार में गलत हो जाता सवाल। अब मुझे लेंथ ही लेनी है, विड्थ ही लेनी है। ऐसा क्यों लेना है, क्योंकि आंसर लीटर में पूछा है, आगे लिख रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ दूं कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डज इट होल्ड व्हेन फिल्ड टू द ब्रिम। लीटर में आंसर निकालना है तो हमें ये मालूम है 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू होता है 1000 लीटर, तो जितना भी क्यूबिक मीटर आएगा उसमें हम 1000 से मल्टीपल कर देंगे तो वो इसका आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो हम सेंटीमीटर में क्या होता है 1/1000 लीटर क्या होता है, उसमें हम 1/1000, 1 क्यूबिक मीटर याद होना चाहिए, 1 क्यूबिक मीटर होता है 1000 और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 1/1000 लीटर। कोई सा भी कर लो, कोई फर्क नहीं है। अब हाइट देखें, हाइट इसकी दे रखी है
1 मीटर 40 सेंटीमीटर, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 1.40 मीटर, ये हो गई हाइट। तो लेंथ भी मालूम है, विड्थ भी मालूम है, हाइट भी मालूम है, तो वॉल्यूम तो हम निकाल ही सकते हैं। ये तो पूछा है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर डज इट होल्ड, तो वाटर टैंक का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम, ये डायमेंशन वाटर टैंक की थी, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक क्या होगा, L इंटू वी इंटू एच। लेंथ हमने निकाली है 2.75, हाइट है इसकी, विड्थ है 1.80 का, तो 1.8, और ये है 1.4। ओके, चलिए करते हैं 2.75, तो ये पहले इसका मल्टीपल कर दे रहा हूं, 18 4 जा 72, कैरी कितना है 7, 18 1 जा 18 और 7 25, और 2 प्लेस के बाद डेसिमल। अब इन दोनों का मल्टीपल करते हैं, मैं इसको रप्पा करता हूं। ओके, जब मैंने मल्टीपल करा तो ये आ गया 6.93, आगे जीरो लगा मतलब पॉइंट का, तो 6.9300 है, तो ये आ गया 6.93 क्यूबिक मीटर। इतना भी छोड़ सकते थे, लेकिन इसमें गिवन है क्वेश्चन में क्या कि हमें लीटर में आंसर फाइंड करना है। तो 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू होते हैं 1000 लीटर, तो इसमें क्या करें 1000 से मल्टीपल कर दें और ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो कितना हो गया 69300, और 2 प्लेस के बाद डेसिमल, 1 2 के बाद डेसिमल, डेसिमल यहाँ है, तो क्या बचा ये 6930 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक विल बी 6930 लीटर। आज के वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँ।